जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अवैस अमीन और आप देख रहे हैं अमेज़न प्राइवेट लेबल के कोर्स को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम 2 चीज़ों से मुतालिक बात करेंगे। एक गूगल ट्रेंड्स और गूगल ट्रेंड्स की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वाइटैलिटी है उसकी एंड सेकंड नंबर पर अमेज़न की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ डिटेल पेज के ऊपर चीज़ें हैं जिनको जानना, समझना, देखना ज़रूरी है। उनके बारे में कुछ हम उसके लिस्टिंग के स्ट्रक्चर के डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं इधर से बस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिस्टिंग के स्ट्रक्चर की। लास्ट वीडियो में हम इसी एग्जांपल पर आए थे। तो जस्ट इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये अमेज़न का टाइटल है लिस्टिंग का, ठीक है? मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैंने 4-5 बातें चलिए स्टार्ट से लेके चलते हैं। अगर मैं इधर बास्केटबॉल हूप को सर्च कर रहा हूँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं डिलीवर टू रिज़ल्ट पाकिस्तान का ना रखूँ, जिस कंट्री में मैं बेचना चाह रहा हूँ, उस कंट्री का रखूँ। यूएस में बेचना चाह रहा हूँ, तो ये 10001 आएगा, न्यूयॉर्क का ज़िप कोड है। मैं यूके में बेचना चाहता हूँ, तो एक तो ऊपर से इधर डॉट कॉम की बजाय डॉट को डॉट यूके होता है। इंडिया में बेचना चाह रहा हूँ तो डॉट आई एन होगा। कनाडा में बेचना चाह रहा हूँ तो डॉट सी ए होगा। अमेजोन का ये मार्केट प्लेस की बात करूँ, सेलर सेंटर की नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर उसके अंदर उस मार्केट प्लेस के अमेजोन डोमेन को खोल के उसके बाद डिलीवर्ड का रिजल्ट या डिलीवर का जो एड्रेस है मेरा, वो जरूरी है कि उसी कंट्री के किसी जिप कोड का हो। मतलब अगर मैं ये अमेज़न के बास्केटबॉल हुप सर्च करूँगा और इधर डिलीवर टू लाहौर आ रहा होगा, तो काफ़ी लोग तो इंटरनेशनल शिपमेंट अपनी प्रोडक्ट की अलाउ ही नहीं करेंगे। अगर 5,000 रिजल्ट्स हैं तो शायद मुझे उसमें से 300-400 आएँगे, ठीक है? तो डिलीवर टू का जो एड्रेस है वो उस कंट्री के किसी भी रेलेवेंट ज़िप कोड का रखना ज़रूरी है। और मार्केट प्लेस भी ये ना हो कि आपको यूके के लिए प्रोडक्ट सर्च करनी है और आप डॉट कॉम लिख के देख रहे हो, तो डॉट कॉम में अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आएंगी। दो तीन ये तो बातें होगी। अच्छा, थर्ड नंबर पर फिर ये अमेजोन का जो पूरी बार है, इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। जब भी हम सर्च करेंगे तो इसमें ऑल को डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, वरना आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जाकर भी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे अप्लायंसेज, एप्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ये ऑडिबल बुक्स हैं इसकी, एडब्ल्यूएस के अमेजोन के कोर्सेज हैं, बेबी कैटेगरी, ब्यूटी कैटेगरी, ये वुमेन कैटेगरी आ गई क्लोथिंग में, ठीक है। ज्वेलरी आ गई, डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज आ गए, हैंडमेड प्रोडक्ट्स आ गए, ग्रोसरी आ गई। लेकिन हम हमेशा ऑल में सर्च करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट एक यूनिफॉर्म आ सके। अच्छा, उसके अलावा इधर से ऑल में जाके हम बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं अमेजोन की, कि बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, ठीक है। बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स के थ्रू जाके अमेजोन हमें ओवरऑल हर एक तो ओवरऑल भी, फिर उसके बाद हर डिपार्टमेंट की कैटेगरीज के लिहाज से भी जो बेस्ट सेलर टॉप 100 प्रोडक्ट्स हैं उनको दिखाएगा, ठीक है। आमतौर पे यूजुअली 100 प्रोडक्ट्स दिखाते हैं अमेजोन, तो उस चीज को अमेजोन दिखाएगा। अब दूसरी चीज, ये बेस्ट सेलर के बाद अमेजोन बेसिक्स है, ये अमेजोन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का है। टुडेज डील, इसमें जो भी बंदे अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे डील्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये ज्वेलरी में रिंग है, इस पे 20% ऑफ है। ये बेडशीट सेट है, इस पे 48% ऑफ है, ठीक है। और ये जो है वो एयरबड्स हैं, इस पे 59% ऑफ है। तो ये डील्स के थ्रू भी आप देख सकते हैं, डील्स को लोग शॉपिंग के लिए करते हैं, आप हंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। न्यू रिलीजेस जो अमेजोन पे नई प्रोडक्ट्स रिलीज हुई हैं। अच्छा, उससे जो आगे है जैसे प्राइम, अमेजोन प्राइम आपको पता है वो इसका नेटफ्लिक्स के मुकाबले में वो भी चीज़ है। कस्टमर सर्विस, बुक्स, म्यूजिक, ये काइंड ऑफ इतना रेलेवेंट नहीं आता जो मैं अभी बात कन्वे करना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अमेजोन का लेट से मैं इधर दोबारा आ जाता हूँ बास्केटबॉल हुप के ऊपर ही। तो जब भी मैं उस रिजल्ट पे जाऊंगा तो लेफ्ट साइड पे नीचे अमेजोन ये सारी डिटेल्स देगा, जिनको हम चेक कर सकते हैं, प्ले अराउंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे वो प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि फ्री शिपिंग के लिए एलिजिबल हो, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अच्छा, हम कैसे कर सकते हैं? हमें रिव्यूज बेटर चाहिए, हम रिव्यूज का फिल्टर लगा सकते हैं। हमें कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को देखना है, तो उन ब्रांड्स का इधर से फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। हमें देखना है कि हमें इस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो हम उस प्राइस रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें डील्स ढूंढना चाह रहे हैं, डील्स को सिलेक्ट कर सकते हैं।
बाकी ये कुछ अमेजोन इसके फीचर्स न्यू कंडीशन में, हमेशा न्यू कंडीशन में बेचते हैं, तो ये आ गया मामला। मटेरियल के लिहाज से सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो वो अमेजोन फिर हर नीश से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट्स को या उसके जो मतलब फिल्टर टाइप्स हैं वो खुद भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारा सर्च रिजल्ट आ गया। अब ये सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर जो है ये ऐड चल रही है, ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स की ऐड है, जिनमें आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो हम इस लिस्टिंग पे चले जाएंगे। ये पेड ऐड है, ठीक है, ये इधर स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद ये चारों भी स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है ऊपर, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड। मतलब ये बंदे पे कर रहे हैं ये टॉप पर शो होने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो चार बंदे हैं ये ऑर्गेनिकली इधर शो हो रहे हैं, इनके आप देख लें इधर स्पॉन्सर्ड आपको लिखा नहीं नजर आएगा। ये हमने एक्सटेंशंस की हुई हैं, काफी ज्यादा एक्सटेंशंस हैं, वक्त के साथ साथ बाद में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये चारों ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट है। अच्छा, ये दोबारा वीडियो ऐड चल रही है अमेजोन के ऊपर, विल्सन ब्रांड की वीडियो ऐड है, वीडियो चल रही है, ये ऊपर स्पॉन्सर्ड दिखा रहा है। ये हाईली रेटेड कैटेगरी है, ये भी अमेजोन जो बस ऐड चला रहे होते हैं उनको उनकी रेटिंग और कस्टमर रेटिंग और स्टार रेटिंग की बेस पे, मतलब ये रेटिंग स्टार रेटिंग ये वाली आ गई, और रेटिंग नंबर की बेस पे अमेजोन इधर असाइन करता है। ये हाईली रेटेड का ये भी स्पॉन्सर्ड प्लेसमेंट है। अच्छा, उसके बाद आ जाए ये आर्टिकल्स हैं, जिनमें अमेजोन बेस्ट आर्टिकल्स जो है वो फील्ड आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड शेयर करता है, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले सकें। ये भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड है, या मतलब आर्टिकल के लिए एडिटोरियल रिकमेंडेशन कंपनीज होती हैं जो ये काम करके देती हैं। यहाँ से ये दोबारा ऑर्गेनिक रिजल्ट शुरू हो रहे हैं ये चारों। फिर ये आगे फर्दर ये सब ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, बीच बीच में दोबारा ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है, बीच बीच में ये स्पॉन्सर्ड आएगा दोबारा। और जैसे ही मैं पेज के एंड तक जाऊंगा तो पेज के एंड पर जाके ये दोबारा जो है वो अमेजोन वीडियो दिखा रहा है, ठीक है, पेज के एंड पे। और इसके अलावा जो है वो ब्रांड्स दोबारा जो टॉप पे शो किए थे वही नीचे भी शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये चीज आ गई सर्च रिजल्ट की। अब सर्च रिजल्ट के बाद आते हैं हम इसकी प्रोडक्ट की डिटेल पेज के ऊपर। लेट से मैं ये टॉप ऑर्गेनिक को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें जो है वो ये इसकी इमेज है, ये 7 जो है वो 8 इसकी इमेजेस, अप टू 9 इमेजेस हम अपलोड कर सकते हैं। तो ये अमेजोन 8 की 8 इमेजेस इसकी दिखा रहा है, ठीक है। ये इसका टाइटल है, अमेजोन में रिकमेंडेशन है कि 150 तक मैक्सिमम, और लेकिन रिकमेंडेड है कि 80-80 करेक्टर का लिखें, लेकिन हम 150 कीवर्ड्स को करेक्टर्स को यूज करते हैं। ये इसका स्टोर है, मतलब ये जो प्रोडक्ट जिस भी ब्रांड की है उस ब्रांड का स्टोर शो हो रहा है। अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये इसका ब्रांड का स्टोर, और इसमें उसकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आप ब्रांड को फॉलो कर सकते हैं, कैटेगरीज को चेक कर सकते हैं। तो उस ब्रांड की पूरी जितनी प्रोडक्ट्स हैं आपको एक ही जगह पर नजर आ जाएंगी। अच्छा, ये अमेजोन बता रहा है कि इसकी रेटिंग है 4766। 227 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस लिस्टिंग पर लोगों ने, जिसके इन्होंने आंसर किए हैं। ये इसकी रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 5। बेस्ट सेलर का बैच है इसके पास, ठीक है। दो यहाँ पर इसकी प्राइस आ रही है, ये इसके कुछ फीचर्स आ रहे हैं, ब्रांड नेम, मटेरियल, स्टाइल, जो क्विक वे में बंदे ने चेक करने होते हैं कि अच्छा मेरी प्रोडक्ट हिसाब से है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बाय बॉक्स की बात कर रहा था, ये राइट साइड पे ये बाय बॉक्स है। अब इस बाय बॉक्स में बता रहा है कि $209 की है। आपको फ्री डिलीवरी जो है, अगर आपने डिलीवरी के चार्जेस नहीं पे करने तो फ्राइडे तक डिलीवर हो जाएगा। और अगर फास्टेस्ट डिलीवरी चाहिए तो वेडनेसडे को पे हो जाएगा, डेफिनेटली उसकी कॉस्ट है। ये डिलीवरी एड्रेस आ रहा है, ये अमेजोन बता रहा है स्टॉक में है, और आप इसकी क्वांटिटी जो है वो जितनी भी चाहें, ये 30 तक आप अगर यूनिट चाहें इकट्ठे परचेज कर सकते हैं। ये इसके थ्रू हम इसको अपने कार्ट में ऐड कर लेंगे, जैसे दराज पे ऐड करते हैं, यहाँ हम इसको डायरेक्ट परचेज कर लेंगे। अच्छा, ये शिप फ्रॉम amazon.com है, जिसका शिप फ्रॉम amazon होगा मतलब वो लिस्टिंग FBA है, जिसका शिप फ्रॉम ब्रांड का नाम होगा मतलब वो लिस्टिंग FBM है, ब्रांड खुद उसको शिप कर रहा है। और ये सोल्ड बाय amazon है, मतलब amazon इस प्रोडक्ट को खुद बेच रहा है, इस ब्रांड को amazon अपने प्लेटफॉर्म पे खुद बेच रहा है। वरना हम जो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं उधर इधर हमारे ब्रांड का नाम लिखा आएगा, ठीक है। ये नीचे amazon की रिटर्न पॉलिसी एंड ऑल। अच्छा, अगर इस लिस्टिंग पे amazon कहता है कि amazon के ऊपर जो लिस्टिंग है वो amazon की मलकियत है, लेट से अगर iPhone 13 amazon बेच रहा है, तो वो amazon की लिस्टिंग जो है ना वो amazon की मलकियत है। और अगर आप भी कहते हैं मैं आईफोन का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, 10 बंदे और भी हैं, वो 10 के 10 बंदे एक ही लिस्टिंग पर बेचेंगे।
10 डिफरेंट आईफोन 13 की लिस्टिंग नहीं बनेगी, आईफोन 13 की लिस्टिंग एक ही बनेगी, उसके ऊपर 10 के 10 बंदे बेच सकते हैं। अब उसमें क्या होता है कि वो यहाँ पर ये जो न्यू एंड यूज्ड 8 आ रहा है, ये बता रहा है कि इतने सेलर्स इस लिस्टिंग पे बेच रहे हैं। आमतौर पे लोगों को जो इधर ऑप्शन नजर आती है, प्राइस नजर आती है, खरीद लेते हैं। लेकिन जो बंदा जरा थोड़ा सा सियाना बायर होता है, वो इस पे जाता है और इसकी ऑप्शन चेक करता है कौन कौन लोग बेच रहे हैं। अब ये 192 का भी बिक रहा है, यूज्ड में वेरी गुड में। अच्छा यूज्ड है लेकिन थोड़ा सा बेटर में 198 का भी बिक रहा है। इधर हो सकता है डिफरेंट कंपनीज भी बेच रही हो, जैसे स्मार्ट मार्केट है, ये शिप भी खुद कर रहा है, ये ब्रांड भी खुद बेच रहा है। और इस तरह ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट लिंक्स, ये शिप भी खुद कर रहा है और ये बेच भी खुद रहा है। तो ये मल्टीपल सेलर्स बेच रहे हैं इस लिस्टिंग को। ठीक है, तो एक इसका भी होता क्या है, अब अगर ये 8 बंदे हैं तो अमेजोन बेस्ड अपॉन कोई बंदा एफबीए कर रहा है या एफपीएम कर रहा है, उसकी उसके अकाउंट का फीडबैक कैसा है, उसकी प्राइस कितनी अच्छी है, और 5-6 फैक्टर्स की बेस पे अमेजोन जो है वो ये बाय बॉक्स में नाम चेंज करता रहेगा। कभी इधर सोल्ड बाय अमेजोन आएगा, कभी वो इन 8 में से कोई दूसरा बंदा आ जाएगा, कभी तीसरा कभी चौथा। कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए आएगा, वो उसका कस्टमर एक्सपीरियंस, उसके अकाउंट के जो फीडबैक हैं, इस तरह की सारी डिटेल्स। फॉर एग्जांपल ये लाइफ टाइम अकाउंट है, तो उसके उसकी जो एक्सपीरियंस की बेस पे वो उसको यहाँ से जो सोल्ड बाय है ये चेंज होते रहेंगे। ठीक है, आपकी लिस्टिंग पे अगर कोई दूसरा बंदा अटैक करने आ जाएगा तो उसका भी आपको यहाँ से पता चलेगा, यहाँ पर एक ऑफर और शो होने लग जाएगी। अब आपने तो किसी को इजाजत दी नहीं, तो मतलब कोई बंदा आपकी लिस्टिंग पर आपकी इजाजत के बगैर आ गया, आप फिर उसको निकालने की कोशिश करेंगे। जो होलसेलर्स होते हैं, एप्पल खुद तो आके बेचता नहीं, एप्पल तो डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है और वो कहता है डिस्ट्रीब्यूटर आके बेचे। तो उन केसेस में जो बड़े ब्रांड्स होंगे, उनकी निशानी होगी कि उनके अंदर मल्टीपल लोग लिस्टिंग पे अटैच होके बेच रहे होंगे। ठीक है, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक एस्टेब्लिश ब्रांड है जिसके डिस्ट्रीब्यूटर्स अमेजोन पे आके बेच रहे हैं। अच्छा, ये इसकी दूसरी ऑप्शन भी आ रही है, अगर आपने सेव ये वेरी गुड कंडीशन लेनी है तो वो सस्ते में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, ये नीचे इसकी ये इसकी हमारी कीपा की एक्सटेंशन है, ये हीलियम 10, ये यहाँ का फीचर बड़ा रिमार्केबल देता है, प्रोडक्ट रिसर्च भी होती है, हम इसको लेटेस्ट स्टेज में एनालाइज भी करेंगे। ये हमें प्रोडक्ट का पूरा ग्राफ दे रहा है पिछले 4138 दिन का, कि हर दिन क्या प्राइस रही। इसकी बीएसआर का डाटा दे देगा कि सेल्स इसकी कैसी रही, और कौन कौन किस किस टाइम बेचता रहा, वो सारा डाटा। अच्छा, इसके पैरामीटर, इसके बराबर का ये एक टूल, ये हीलियम 10 का भी है। जो हमारी काम की बात है, ये अमेजोन नीचे हमें दिखा रहा है फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, कि ये प्रोडक्ट इसके साथ लोग अक्सर खरीदते हैं, बास्केटबॉल और बास्केटबॉल में हवा भरने के लिए टूल। फिर ये दोबारा नीचे एड्स चल रही हैं, 4 स्टार और अबव की, स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, और ये सारे बंदे आपकी लिस्टिंग के ऊपर ऐड चला रहे हैं। फिर ये ब्रांड्स की ऐड चल रही है, ठीक है, वो जो बाहर टॉप पे या बॉटम पे शो आए थे वो। अब ये मैन्युफैक्चर का आ गया, इसको हम कहते हैं A+ कंटेंट। ये उसमें मैन्युफैक्चर इमेजेस के थ्रू अपनी लिस्टिंग को बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है ताकि कस्टमर बेटर डिसीजन ले ले। ये नीचे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर जो है वो सारी डिटेल्स प्रोडक्ट की डाली जाती है, पैकेज के डायमेंशन क्या है, वेट क्या है, ब्रांड का नाम, वारंटी है नहीं है, मॉडल, कलर, और ये हर प्रोडक्ट के हिसाब से चीजें वेरी करेंगी। ये काम की चीजें हैं जो कि हर प्रोडक्ट की कांस्टेंट रहेंगी। सबसे पहले 2007 में ये प्रोडक्ट अवेलेबल हुई थी। बेस्ट सेलर रैंक जो है इसका 5000 है कैटेगरी में, सब कैटेगरी में, एक में पहले नंबर पर है, दूसरे में दूसरे नंबर पर है। ये इसकी रिव्यू एंड रेटिंग है, ये इसका एसएन है। ये नीचे अगर किसी कस्टमर ने व्यू वीडियोस अपलोड किए हैं तो वो शो हो जाएंगी। ठीक है, हमें भी देखें वीडियो अपलोड करने की ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, ये दोबारा एड्स आ गई, कंपेटिटर्स जो है वो मेरे इस सेशन के ऊपर हमारे एड चला रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर आ गए, हम इसको अपलोड कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें और इसके अलावा नीचे जब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर के, तो ये हमारे रिव्यूज आ गए। और ये सबसे ज्यादा रिमार्केबल चीज है, कस्टमर टाइटल और इमेज के बाद, प्राइस के बाद सबसे पहले रिव्यूज चेक करता है। और इधर आपके रिव्यूज आ रहे हैं कि आपके कस्टमर्स का क्या फीडबैक है, और वो लोग उसको हेल्पफुल के लिए, 12 बंदों ने कहा ये वो हमारे लिए हेल्पफुल था, और सारा कुछ। ठीक है, ये दूसरी कंट्रीज से हैं इसके रिव्यूज, ये आ गया टॉप रिव्यूज फ्रॉम अदर कंट्रीज। ये जो है वो इसके यूएसए से हैं। तो ये लिस्टिंग के ऊपर सारी डिटेल है जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अभी हम बात करते हैं गूगल ट्रेंड्स की। गूगल ट्रेंड गूगल का टूल है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो हम किसी भी प्रोडक्ट का
अभी तो उसने दिखा दिया रेवेन्यू 20,000 कर रहा है, सर्च वॉल्यूम उसका लेट से 5,000 क्या है। लेकिन क्या ये पूरा साल ऐसा ही रहता है? आपको पता है, अगर हीटर है सर्दियों में बहुत डिमांड पे जाएगा, गर्मियों में नहीं बिकेगा। आम है, गर्मियों में बहुत बिकेंगे, सर्दियों में आते ही नहीं तो बिकते भी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि हम एक प्रोडक्ट का जो नंबर देख रहे हैं वो पीक टाइम पे हो, और जैसे ही वो प्रोडक्ट को हम लॉन्च करें तब उसका डाउनफॉल आ जाए। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम प्रोडक्ट के साल, ईयर ओवर ईयर का ग्राफ चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं लिखता हूँ बास्केटबॉल हुप। अब इधर से मैं इसमें इसका डिफरेंट जो है वो फिल्टर्स उनको प्ले करूंगा। मुझे पाकिस्तान नहीं, मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में देखना है, पाकिस्तान में इसकी डिमांड ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। गूगल के थ्रू आप पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री का डाटा देख सकते हैं। मुझे पास्ट 12 मंथ्स का नहीं डाटा देखना, मुझे डाटा देखना है पिछले 5 सालों का। 2004 से, जारी बात है हालात काफी बदले होंगे। और ये मैं इधर से इसका वेब सर्च का डाटा देख रहा हूँ कि कितने लोगों ने वेब पर इसको सर्च किया। अब ये गूगल पर है। अब ये मुझे फ्लक्चुएशन दिखा रहा है कि अगर मैं बात करूँ तो नवंबर दिसंबर में हाई होता है, जनवरी फरवरी मार्च में एक एवरेज सेल नॉर्मल हो जाती है। फिर ये गर्मियों में जाके जून जुलाई में हाई पे आता है। फिर आगे अक्टूबर वगैरह में सेल नॉर्मल हो जाती है। फिर ये दिसंबर में हाई पे गया, और फिर ये आगे आके इधर जुलाई में हाई पे आया, ये अगस्त में डाउन हो गया, दिसंबर में हाई पे गया। तो मुझे पूरा ग्राफ शो कर रहा है। तो इस ग्राफ को देखना, किस किस उसके स्टेट्स में ज्यादा बिक रहा है, उससे रेलेवेंट कीवर्ड क्या है, इसको ग्राफ को देखना 5 साल के टाइम पे और 12 महीनों के टाइम पे जरूरी है। अगर ग्राफ डिक्लाइन कर रहा होगा हम प्रोडक्ट ड्रॉप कर देंगे। ये देखा ना, ये दो चीजें बता रहा है। दिसंबर में उठ रहा है, और ये जुलाई के महीने में, जून जुलाई के महीने में उठ रहा है। बीच में दो दो तीन तीन महीनों के डिप्स आते हैं। अब मैं प्रोडक्ट को जब देखूंगा तो मैं ये जहां पर इसकी सेल सबसे ज्यादा लो है उसके हिसाब से देखूंगा। क्या अगर इसकी लो सेल में मुझे कोई महीने का मिनिमम, मेरा क्राइटेरिया 10,000 के रेवेन्यू का वो दे जाएगा, तब तो गुड है। अगर वो 10,000 का रेवेन्यू ये पीक में देगा और बाकी लो एरियाज में नहीं देगा, तो मतलब 6 महीने में कमाऊंगा, 6 महीने नहीं कमाऊंगा। ठीक है। अच्छा, कभी कभार होगा कि साल में 2 महीने ग्राफ ऊपर जा रहा है, बाकी सब टाइम पे डाउन है। तो ये चीजों को एनालाइज करने में इसके थ्रू हेल्प होती है, और हम आगे प्रोडक्ट वैल्यूएशन में मल्टीपल टाइप्स के ग्राफ्स को भी स्टडी कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।